अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कपल। कपल क्या चीज़ है? वैसे तो आपने कपल्स के बारे में सुना होगा। कपल्स हम किसको कहते हैं? एक पेयर को कहते हैं जिसमें एक फ़ीमेल और मेल होता है, तो हम कहते हैं कि ये कपल है। या बाज़ औक़ात हम कहते हैं कपल ऑफ डेज़, मतलब दो चीज़ों को भी कपल कहा जाता है। मतलब एक तो हम जेंडर के लिहाज से कपल बनाते हैं, एक वैसे भी चीज़ों की जोड़ी कोई भी हो तो उसको भी कपल कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में फ़िज़िक्स किसको कपल कहती है? तो कपल इज़ फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आपने पैरेलल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और उसकी टाइप्स में एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिसकी डायरेक्शन डिफरेंट थी, एक ऊपर है तो दूसरी नीचे, एक दाएं है तो दूसरी बाएं। तो कपल कब बनता है? जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उनकी लाइन सेम ना हो, वो डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो, तो उससे हम कहते हैं कि कपल बन रहा है। वन अ ड्राइवर टर्न्स अ व्हीकल, जब कोई ड्राइवर एक व्हीकल का टर्न लेता है, ही अप्लाइज फोर्सेस दैट प्रोड्यूस अ टॉर्क, तो उससे वो ऐसी फोर्सेस लगाता है उस पर जिससे घूमने का असर टॉर्क प्रोड्यूस हो। द टार्क टर्न द स्टीयरिंग व्हील, और ये टार्क जो होता है ये स्टीयरिंग व्हील को घुमा देता है। दीज फोर्सेज एक्ट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। अगर आप गौर करें तो जब भी ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखता है दोनों, तो एक हाथ को हमेशा वो आगे की तरफ और एक को पीछे यानी अपनी तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये भी एक कपल की एग्जांपल है। यहाँ पे वो कपल लगा रहा है क्योंकि वो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगा रहा है। दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दीज टू फोर्सेज फॉर्म अ कपल, और इन दोनों फोर्सेज से कपल बनता है। इसी तरह एक डबल आर्म स्पैनर जो होता है, इट इज़ यूज टू ओपन अ नट। एक नट को खोलने के लिए हम डबल आर्म स्पैनर को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ये जब भी गाड़ी का हम लोग व्हील खोलते हैं, ठीक है, उसके लिए डबल आर्म स्पैनर यूज़ होता है। अब अगर आपको नज़र आ रहा हो, ओ पॉइंट से हम फिक्स करते हैं, एक साइड पे ए और एक साइड पे बी है, तो हम क्या करते हैं कि ए की तरफ से ऊपर मूव करते हैं, बी की तरफ से नीचे, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करके इस नट को खोलते हैं। तो ये जो दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है ना, ये एक कपल बना रही हैं। इक्वल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ आर अप्लाइड ऑन एंड्स ए एंड बी ऑफ स्पैनर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो बात मैंने आपको बताई कि इक्वल लेकिन अपोजिट फोर्सेस ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी और वो एक टार्क प्रोड्यूस करेंगी। दीज फोर्सेस फॉर्म अ कपल, और इसको कपल कहेंगे। दैट टर्न द स्पैनर अबाउट पॉइंट ओ, जो कि ओ पॉइंट के गिर्द स्पैनर को मूव करा देंगी। द टार्क्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द फोर्सेस ऑफ कपल हैव द सेम डायरेक्शन। अब जो टार्क प्रोड्यूस होंगे दोनों फोर्सेस जो कपल की हैं उससे, वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। थस द टोटल, यानी एक टार्क प्रोड्यूस होगा आपके पास, ये मोमेंट आर्म की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और एक टार्क इस मोमेंट आर्म की वजह से होगा। तो यहाँ पे वो दो टार्क की बात कर रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, ठीक है, यूँ। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो अगर टोटल टार्क हम इस कपल का निकालें तो टोटल टार्क ऑफ द कपल, वैसे तो टार्क होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स, यहाँ पे फोर्सेस भी दो हैं और मोमेंट आर्म भी दो हैं। फोर्स 1 मल्टीप्लाई ओ ए उसका होगा मोमेंट आर्म, फिर दूसरी फोर्स और इसके साथ मोमेंट आर्म ओ बी। एक चीज़ अगर आप नोट करें, फोर्स के साथ 1 और 2 नहीं लिखा हुआ, वजह क्या है? जब दो चीज़ें सेम होती हैं तो उनका हम नाम एक ही रख लेते हैं, हम उसके साथ 1 2 नहीं लिखते। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एफ़ को ले लेते हैं कॉमन और पीछे रह गया ओ ए प्लस ओ बी। अगर हम ओ ए और ओ बी को प्लस करें तो ये बन जाता है ए बी, तो हम इसको कहते हैं एफ मल्टीप्लाई ए बी। तो ये आ गया टॉर्क ड्यू टू कपल। इक्वेशन 4.8 गिव्स द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ फोर्स एफ एंड एफ रिप्रेजेंट एफ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए बी। यहाँ पे जो टॉर्क आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में फोर्सेस जो दो थी एफ एंड एफ, जो कि एक डिस्टेंस ए बी से एक दूसरे से दूर थी, ये एफ और ये एफ दोनों में फासला है ए बी, उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला टार्क है। द टार्क ऑफ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। टोटल टार्क जब हम निकालते हैं तो ये क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स लगेगी, डबल नहीं लगेगी,
क्योंकि कॉमन ले ली थी। मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यानी दोनों फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस था वो टोटल डिस्टेंस आप इसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब तवाज़ुन। इक्विलिब्रियम है क्या? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी को हम कहते हैं कि वो तवाज़ुन में है इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि इफ़ नो फोर्स एक्ट ऑन इट, कि कोई फोर्स ना लगे, नहीं, हमने तो ये बात ही नहीं की। हम कह रहे हैं नो नेट फोर्स, मतलब बेशक फोर्सेस लग रही हों लेकिन बचे कोई फोर्स ना। अब ये बचना क्या चीज़ है, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे आपकी जितनी इनकम हो, ठीक है, वो सारे की सारी लग जाए, ठीक है, एक्सपेंडिचर उसके बराबर हो। सपोज़ आपकी इनकम है 50,000 और आपका एक्सपेंडिचर भी 50,000 है, तो आपके पास नेट अमाउंट कितनी सेव होगी? नथिंग, ठीक है। तो नेट फोर्स का मतलब भी ऐसे ही है कि अगर राइट साइड पे कोई फोर्स लग रही है, ठीक है, अगर उतनी ही फोर्स लेफ़्ट में लगेगी तो फिर वो बैलेंस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स जो है वो कितनी हो गई? 0 हो गई। Newton's first law of motion tells us that a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line if no resultant or net force acts on it। देखें यहाँ पे आपस में ताल्लुक़ निकलता रहेगा। इक्विलिब्रियम का ताल्लुक़ हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ से जोड़ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जब तक कोई नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे नहीं लगती तब तक वो जिस्म अपनी रेस्ट की हालत में या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल आर एट रेस्ट। सपोज एक किताब मेज़ पे पड़ी है या एक तस्वीर टांगी हुई है दीवार पे, दोनों रेस्ट की हालत में। द वेट ऑफ द बुक एक्टिंग डाउनवर्ड्स इज बैलेंस बाय द अपवर्ड रिएक्शन ऑफ द टेबल। अब बुक पे क्या हो रहा है? दो फोर्सेस लग रही हैं, एक उसका वेट जो कि नीचे की तरफ है और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन जो कि टेबल उसके ऊपर लगा रहा है और जिसकी वजह से वो बैलेंस में है। Consider a log of wood of weight W supported by the ropes as shown in figure 4.26। ये देखिए एक लकड़ी का इस तरह से टुकड़ा है, उसको दो फोर्सेस ने ऊपर की तरफ खींचा हुआ है और नीचे उसका लग रहा है वेट, ये वेट नीचे की तरफ, और ये दोनों फोर्सेस उसको ऊपर बांधे हुए हैं। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे बल्कि इस एग्जाम्पल को बताया गया, here the weight W is balanced by the forces F1 and F2 pulling the log upward। यहाँ पे जितना वेट है उतनी ही फोर्सेस ये दोनों मिल के ये दोनों वेट के इक्वल लग रही हैं और ये इसको ऊपर खींच रही हैं, इस वजह से ये लकड़ी बैलेंस में। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसे ऑब्जेक्ट की अगर बात करें जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज 0। उनके ऊपर भी क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हैं तो उनके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल्ड रोड एंड एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। और इसी तरह से जो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही उसको रोकने के लिए, तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम थस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो बॉडी तवाज़ुन में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमेशा रुकी हुई होगी, बस वो अपनी हालत चेंज नहीं करेगी। मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। नेक्स्ट आ जाती हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो एक होती है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक होती हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। दो कंडीशंस हैं, एक जो है वो फोर्सेस के हवाले से और एक टॉर्क के हवाले से है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इनके बारे में होगा। तो आप इसमें से डेफिनेशन करेंगे कपल की, प्लस उसके ये डेरिवेशन करेंगे और एक एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील की दे दें। इसी तरह से इक्विलिब्रियम की आप डेफिनेशन करेंगे और ये वुड लॉग की एग्जांपल इसके साथ आप कोट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल सके। और ये आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है, समझें कि आप जब वीडियो देखते हैं तो एंड पे सब्सक्राइब जब कर देते हैं तो आपका गिफ्ट हम तक पहुंच जाता है। थैंक यू।